से भरी रहे सदा श्रृंगारी है, गुणों से भरी रहे सदा श्रृंगारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। पवित्र चितवन निर्मल वाणी, पवित्र चितवन निर्मल वाणी, पग कमल जिसकी चाल सुहानी, पग कमल जिसकी चाल सुहानी। कृष्ण पावन मोर मुकुटधारी है, ओ कृष्ण पावन मोर मुकुटधारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। दैवी चेहरों की चमक नूरानी, दैवी चेहरों की चमक नूरानी, प्रेम से भरे हैं हर एक प्राणी, प्रेम से भरे हैं हर एक प्राणी। रस भरी फल रुत सदा बहारी है, ओ रस भरी फल रुत सदा बहारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। कृष्ण राधे मिल गाएं खुशी में, देवी देव सब रास रचाएं, आनंद आनंद बरसे जग में, सतयुगी स्वर्णिम जग मुस्काए। कृष्ण राधे मिल गाएं खुशी में, देवी देव सब रास रचाएं, आनंद आनंद बरसे जग में, सतयुगी स्वर्णिम जग मुस्काए। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है।
ओम शांति। ओम शांति। इस कृष्ण जन्माष्टमी पर हमें सत्य ज्ञान का होना अति आवश्यक है। तो आज विशेष हम जानेंगे, कल भी हम लोग जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी का सत्य रहस्य क्या है और कृष्ण जी का जन्म इस धराधाम पे, इस भारत भूमि पर कब होता है, कौन से पुरुषार्थ करने से वो श्री कृष्ण पद की प्राप्ति करते हैं। इन सत्य रहस्य को हम अभी भी कुछ जानेंगे और कल प्रातः क्लास में भी हम सभी जानेंगे। तो आज थोड़ा सा हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं। इस सत्य रहस्य से हम लोग अवगत होंगे। एक पिक्चर डिस्प्ले कर रहे हैं आप सभी के सामने, तो आप इससे बहुत तेजी से समझ सकते हैं। और आप सभी के बीच में कुछ ही देर बाद 8 बजे के करीब हमारे भ्राता श्री ब्रह्मा कुमार संजय भाई जी आप सभी के बीच में पधारेंगे और वो भी सत्य रहस्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर में अपना संबोधन देंगे। तो अभी हम लोग समझेंगे परमात्मा पिता इस प्रकार आकर के श्री कृष्ण के समान, श्री कृष्ण जैसा देवी और देवता पद की प्राप्ति करा रहे हैं। तो इस पिक्चर में आप देखेंगे ध्यान से आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है, निकट भविष्य में होने वाले महाविनाश के पश्चात शीघ्र ही श्री कृष्ण आ रहे हैं। अर्थात एक संसार का संपूर्ण सत्य रहस्य से हमें अवगत हो जाना चाहिए कि अब इस सृष्टि के महापरिवर्तन के अंतिम समय से हम सभी गुजर रहे हैं और इस सृष्टि के अंतिम बेला में आप जानेंगे परमात्मा स्वयं जो सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड है, वो स्वयं आकर के इस देव पद की प्राप्ति अर्थात श्री कृष्ण के समान देवी देवता हमें बना रहे हैं। तो आप देखेंगे हमारे जो है पीछे बैकग्राउंड में कि श्री कृष्ण जी भी पीछे बैकग्राउंड में जो दिखाया गया, श्री कृष्ण जी भी जिस मंदिर में पूजा पाठ आराधना किए उस मंदिर का नाम पड़ा गोपेश्वर, अर्थात वो का भी ईश्वर, कृष्ण का भी ईश्वर। तो हमें बिल्कुल सत्य बातों से अवगत होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी देवी देवताएं हैं, अर्थात 33 करोड़ देवी देवताएं जो हैं, वो 33 करोड़ देवी देवताओं का भी रचयिता, शक्ति देने वाले, वरदान देने वाले, सर्व गुणों से संपन्न बनाने वाले निराकार भगवान परमपिता शिव परमात्मा है, जो इस कलयुग के अंतिम समय में आते हैं और वो सर्व परिचय, सत्य परिचय हम सभी बच्चों को देते हैं कि जो वो कहते हैं कि जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे वो श्री कृष्ण के समान सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के समान देवी और देवता बन जाएंगे। तो हमें ये सत्य बातों से अवगत होना चाहिए कि ऐसा देवी और देवता बनाने के लिए स्वयं भगवान पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं
और 33 करोड़ देवी देवताओं को तैयार कर रहे हैं। तो हमें बहुत सुंदर तरीके से इस सत्य बातों से अवगत होना चाहिए कि श्री कृष्ण जी आने वाली स्वर्णिम सृष्टि के प्रथम महाराज कुमार हैं और इस महाराज कुमार के बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है। तो आप सत्य बातों से अवगत हो सकते हैं कि सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम आप श्री कृष्ण के समान अभी वर्तमान समय बन सकते हैं। अभी वर्तमान समय अपने जीवन में ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को धारण करके आप निश्चित रूप से बन सकते हैं। अभी इस कलयुग के अंतिम समय में ये बेला चल रहा है जब परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तन के द्वारा सत्य परिचय दे रहे हैं। और आगे हम लोग बहुत सुंदर सारी बातों की जानकारी लेंगे। श्री कृष्ण के समान यहाँ पर जो दिखाया गया है, आप कृष्ण जी के बारे में एक रहस्य थोड़ा सा समझेंगे तो और आनंद आएगा, खुशी आएगा और आप संपूर्ण सत्य बातों से अवगत हो जाएंगे। सबसे पहले कृष्ण के माथे पे दिखाया गया है सदा मोर का पंख दिखाते हैं। इस मोर के पंख का संपूर्ण रहस्य आप सभी शायद जानते होंगे कि ये पीकॉक कहते हैं, पीकॉक ही है जो हमारा नेशनल बर्ड है। और इस बर्ड के लिए ये बोला जाता है कि संपूर्ण पवित्र संतान की उत्पत्ति का कार्य करती हैं। ये नेशनल बर्ड इसलिए इनको हम लोग इस रूप से जानते हैं कि संपूर्ण पवित्र जन एक ही ऐसी वो बर्ड है जिनको दिखाते हैं और इनके पंख ही दिखाए गए श्री कृष्ण के माथे पे दिखाया जाता है और एक रत्न जड़ित ताज। तो कहने का अर्थ हुआ कि संपूर्ण पवित्र जब इस कलयुग के अंतिम घड़ी में भी इस मोर को भी हम दिखाते हैं कितना पवित्र रीति से संतान की उत्पत्ति करती है। तो जो विश्व महाराजन है, जो सत्ययुग के पहला प्रथम महाराज कुमार है, तो इनकी दुनिया में जिसे हम पैराडाइज कहते हैं, हेवन कहते हैं, बैंक्वेट कहते हैं, जिस भारत को हम सत्ययुगी भारत कहते हैं, गोल्डन एजेड भारत कहते हैं, इस गोल्डन एजेड भारत वो आप जानेंगे कि इस भारत के 33 करोड़ देवी देवताओं का राजधानी था, जिसे हम सत्ययुग कहते हैं, स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। और वही दुनिया सुख और स्वर्ग आने वाली स्वर्णिम सृष्टि जिसे हम गोल्डन एजेड भारत, बैंक्वेट, पैराडाइज, हेवन, खुदा का बगीचा आदि नामों से जानते हैं। इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी आत्माएं चाहे किसी भी रिलीजन के हो वो आकर के जुड़ती हैं, अर्थात वो आकर के यहाँ पे 7 डेज का कोर्स करती हैं, अपने जीवन में दैवी गुणों की धारणा करती हैं। तो निश्चित रूप से वो आने वाली स्वर्णिम सृष्टि में, सत्ययुग की दुनिया में, उस पैराडाइज में, हेवन में दिव्य पद की प्राप्ति अवश्य करती हैं। इसलिए दिखाया गया है कि श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण इज कमिंग आफ्टर द है ना फॉर द कमिंग अग डिस्ट्रक्शन, अर्थात ये महाविनाश के पश्चात में बहुत जल्द श्री कृष्ण आ रहे हैं। अर्थात कृष्ण पूरी सत्ययुगी दुनिया जिस भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं की राजधानी पुनः होगा, उस भारत में जाने के लिए, उस सत्ययुगी भारत में जाने के लिए हमें सत्य ज्ञान से अवगत होना चाहिए कि आप बहुत जल्द परिवर्तन का कार्य बहुत तीव्र गति से हो रहा है। आप और हम सभी बहुत यथार्थ समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि में महाविनाश का दृश्य किस प्रकार है। तो आप आगे सत्य बातों से अवगत होंगे और इन सत्य बातों से अवगत होने के लिए परमात्मा पिता जो सत्य ज्ञान हमें दे रहे हैं, हमें इस सत्य ज्ञान से हमें अवश्य अवगत होना चाहिए। तो हमें एक और आप सभी के सामने पिक्चर डिस्प्ले करते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अब ये देवपद की प्राप्ति आगे का कोर्स में भी आप जानेंगे, समझेंगे। इस देवपद की प्राप्ति जो है हम अपने पुरुषार्थ के बल से कर सकते हैं। अब इस पिक में आप देखिए, आप इस पिक में देखिए श्री कृष्ण जी सबसे ऊपर में देख लीजिए, यहाँ पे राइट साइड में निराकार परमात्मा शिव, जिसे हम
सनातन धर्म में विशेष करके 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में याद करते हैं, पूजा पाठ आराधना भक्ति करते हैं। और पूरे संसार में सबसे ज्यादा पूजन गायन हम परमात्मा शिव का ही करते हैं, जिसे शिव मंदिर के रूप में हम सनातन धर्मी लोग विशेष रूप से करते हैं। तो निराकार परमात्मा शिव इस सृष्टि के अंतिम घड़ी में जब कलयुग का अंतिम समय होता है, तब वो आते हैं और वो आकर के सत्य परिचय देते हैं। तो निराकार परमात्मा जो आप कोर्स में भी देखे है ना, आज मॉर्निंग का भी क्लास में आप देखे थे ब्रह्मा कुमारी दीदी लोग के द्वारा कि परमात्मा शिव जो निराकार है, उस साधारण मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रविष्ट करके सत्य ज्ञान और राज्य की पढ़ाई दे रहे हैं। जो बताएं कि 1936-37 से ये कार्य परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा वो कर रहे हैं। इन सत्य बातों से अवगत कराने के लिए परमात्मा जिस विद्यालय का स्थापना किए हैं उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो पिता परमात्मा से हम आकर के बता रहे हैं, अब समझने की बात ये है, श्री कृष्ण कौन बनते हैं? कहते हैं कि बिना पढ़ाई का कोई भी लोग कोई भी पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो आप जानेंगे कि वर्तमान समय अगला चैप्टर में आप कल का लेसन में भी जानेंगे कि वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, कलयुग का अंतिम समय और सतयुग के आदि का काल संगम युग जिसे हम कहते हैं। तो ये ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस हम जिसे कहते हैं, इस अंतिम समय में परमात्मा आकर के यज्ञ रचते हैं, ज्ञान यज्ञ कहेंगे, ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहेंगे, जिसके द्वारा स्वयं परमात्मा निराकार राज्यों की पढ़ाई के द्वारा मनुष्य को देवी और देवता बनाते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवताओं को बना रहे हैं परमात्मा। अब सभी आत्माएं के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कौन आत्माएं कितना अच्छी रीति से राज्यों की पढ़ाई पढ़ती है और अपने जीवन में दैवी गुणों की धारणा करती है। क्योंकि जब तक देवी गुणों को हम जीवन में धारण नहीं करेंगे तो हम उस दैवी दुनिया में, सतयुग की दुनिया में, बैंकुट की दुनिया में, स्वर्ग की दुनिया में, सतयुग की गोल्डन एज भारत में हम कहेंगे, उसमें हम नहीं जा सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस 33 करोड़ देवी देवताओं की राजधानी, जिसे हम कृष्णपुरी कहें, जिसे हम विष्णुपुरी कहें, हम उस दुनिया में तभी जा सकते हैं। और गायन भी है आज इतनी सारी, आज पूरी भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में यूं तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने अपने रीति से अपने अपने घरों में श्री कृष्ण जी को लोग आह्वान करते हैं। माताएं बहन लोग पति और बच्चे के रूप में देखना चाहती हैं या संकल्प करती हैं कि हमें कृष्ण के जैसा बच्चा मिले, कृष्ण के जैसा हमें पति मिले। निश्चित रूप से वो प्यारा कृष्ण, वो मुरली, वो मधुर मुरली मनोहर कहते हैं कि सर्व गुणों से संपन्न, प्यारा, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी के हमेशा आप देखेंगे कि हमेशा बचपन से लेकर के युवा अवस्था तक का भाग्य दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण इतना छोटा प्यारा बच्चा से लेकर के हर एज में उनको दिखाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी निश्चित रूप से अपने पूर्व जन्म में एक अच्छे कर्म, अच्छे पुरुषार्थ के आधार से वो श्री कृष्ण पद की प्राप्ति करते हैं। तो वर्तमान समय अभी वैसा समय चल रहा है जब आप और हम भी श्री कृष्ण के समान देवी और देवता बन सकते हैं, उनके राजधानी में जा सकते हैं। परमात्मा इतनी सुंदर राजधानी ला रहे हैं, तो उस राजधानी में जाने के लिए हमें बहुत अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना चाहिए और ये राज्यों का ज्ञान बहुत अच्छी रीति से धारण करना चाहिए। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई भी कर्मकांड नहीं है। यहाँ पे आपको सत्य ज्ञान से अवगत परमात्मा पिता करा रहे हैं। तो हमें बहुत सुंदर तरीके से समझना चाहिए कि ये कृष्ण जी के अंतिम जन्म, जिसे हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, कि वही आत्मा जब सतयुग में होती है तो सतयुग से लेकर त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग के अंत समय में जन्म मरण के चक्र में आते आते वही आत्मा साधारण ये प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके बारे में आज आप मॉर्निंग में सुने होंगे, इनका नाम था दादा लेखराज, जो एक बहुत सुंदर, एक अच्छे व्यवसायी थे, हीरे जवाहरात के बिजनेसमैन थे और ये अपने अंतिम समय में भी बहुत तीव्र गति से पुरुषार्थ करते थे। पूजा पाठ आराधना भक्ति जप तप हवन आदि बहुत ज्यादा किया करते थे परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा पिता का सत्य परिचय इनको अंतिम समय में मिला। परमात्मा स्वयं इनका आधार लेकर के नई दुनिया सतयुग रचने का कार्य शुभारंभ किए।
आज आप मॉर्निंग का क्लास में भी बहुत सुंदर तरीके से आप प्रजापिता ब्रह्मा के बारे में आप इनका लाइफ हिस्ट्री भी आप इनका लाइफ हिस्ट्री भी देखे थे, समझे थे, और अभी भी आप समझ रहे हैं। तो परमात्मा पिता स्वयं आकर के हम ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों को समझ दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, और इस परिचय से आप बहुत सुंदर तरीके से जान सकते हैं स्पीक के द्वारा कि परमात्मा पिता आकर के हम सभी बच्चों को इस प्रकार नई दुनिया सत्युग में ले जाने के लिए पढ़ाई तो और पढ़ाते हम हैं। लोग जानेंगे तो और हम लोग जानेंगे के लिए जो श्री दिखाते कृष्ण हैं, जी के लिए जो दिखाते हैं, श्री कृष्ण जी के लिए श्री जो कृष्ण जी दिखाते के लिए हैं जो दिखाते कि हैं कृष्ण के कि कृष्ण हाथों के में सदा दिखाते हाथों में हैं, सदा दिखाते बांसुरी हैं दिखाया कि गया बांसुरी है। दिखाया गया है। अर्थात ये आप समझ लीजिए ये बांसुरी कोई बांस का नहीं होता है, ये कोई बांस का बांसुरी नहीं होता है, बल्कि ये एक यादगार है। आप जानेंगे श्री कृष्ण जी जिस दुनिया में राज करते हैं उनके साथ में फर्स्ट कहेंगे फर्स्ट पॉपुलेशन ऑफ द हैवी कहेंगे 9 लाख होता है। जो 9 लाख उनकी प्रजाएं होंगी तो उनकी बांसुरी बजाने की क्या जरूरत है। उनकी इतनी सारी दास दासियां प्रजाएं जो होंगी, है ना, वो तो निश्चित रूप से उनके साथ में वो जो भी बोलेंगे वो निश्चित रूप से करेंगी, लेकिन उनको बजाने की दरकार नहीं है। दिखाया गया कि इनके हाथों में बांसुरी, अर्थात कृष्ण जी जिस दुनिया में राज करते हैं वहां पे कहेंगे सुख और चैन की बांसुरी बजती है ना, सुख और चैन की बांसुरी बजती है, आनंद और प्रेम और खुशी की बांसुरी बजती है। तो उस दुनिया में एक जरा सा दुख नाम का चीज नहीं है, इसलिए उसे हम स्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, हेवन कहते हैं। तो हमें बहुत सुंदर तरीके से जानकारी रखना है कि परमात्मा पिता आकर के नई दुनिया सतयुग रच रहे हैं। परमात्मा इस सृष्टि पर उनको आए हुए एक वर्ष नहीं, बल्कि आप ऐड करेंगे 1936 37 से ऐड करेंगे, 36 से ऐड करेंगे तब ये कंप्लीट टोटल 84 ईयर कंप्लीट हो चुका है। और अगले ये 100 ईयर के लिए हम कहेंगे परमात्मा 100 वर्ष के लिए ये महायज्ञ रचते हैं, और इस महायज्ञ में परमपिता आकर के इतना सुंदर तरीके से परिचय देते हैं, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, और वो हम सभी बच्चों को परिचय दे रहे हैं। बच्चे थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है जब संपूर्ण सृष्टि में महापरिवर्तन का कार्य करेंगे। निश्चित रूप से वो परमात्मा पिता आकर के हम सभी बच्चों को सत्य ज्ञान दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। तो हमें इन सत्य बातों से अवगत होना चाहिए और ये परिचय रखना चाहिए कि परमात्मा पिता आकर के हम सभी बच्चों को परिचय ये देते हैं। ये समय बिल्कुल कम है, और इस नई दुनिया सतयुग में आकर के हम सभी बच्चों को अपना सत्य परिचय दे रहे हैं। तो परमात्मा इस सृष्टि पे, इस जगत पे आकर के नई दुनिया सतयुग रच रहे हैं, और उस स्वर्णिम दुनिया में जाने के लिए परमात्मा पिता हमें अपना परिचय दे रहे हैं। तो हमें इस सत्य ज्ञान से अवगत होना चाहिए कि बहुत जल्द कृष्ण जी के हाथों में सदा दिखाते हैं उनको बांसुरी को, अर्थात आप समझ गए कि जहाँ पे एक भी कण दुख का नाम निशान नहीं होता है। बाकी आप शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो भी बातें आप सुने हैं वो कहीं ना कहीं उसके सत्य रहस्य को आपको समझना अति आवश्यक है। कृष्ण जी के लिए दिखाते हैं कि 16,108 पाठानियां थी, कृष्ण जी के लिए दिखाते हैं कि वो सभी को है ना तंग किया करते थे। कृष्ण जी के लिए दिखाते हैं कि सभी के घरों से मक्खन चोरी करते थे। ये सब सारी दंत कथाएं हैं। परमात्मा पिता जो आकर के अंतिम समय में जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं वही ज्ञान अंतिम संपूर्ण सत्य ज्ञान है जो परमात्मा स्वयं आकर के परिचय दे रहे हैं। इन सारी चीजों को, सत्य रहस्य को समझना चाहिए। तो सत्य रहस्य से अवगत होने के लिए हमें बहुत सुंदर तरीके से जानकारी रखना है कि कृष्ण जी एक और पिक हम आपके सामने डिस्प्ले करने जा रहे हैं। तो इन चित्रों में भी आप बहुत सुंदर तरीके से देख सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं और अवगत आप हो सकते हैं कि परमात्मा आकर के किस प्रकार उस दुनिया में हमें ले जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो इस तो पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं इस पिक्चर में आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। इनके हाथों में जो दिखाया गया स्वर्ग का गोला, ईश्वर का गोला को आप देख रहे हैं।
इस कोर्स का हम विशेष कहेंगे मुख्य चैप्टर भी है। श्री कृष्ण कृष्ण जी दिखा रहा है कि पीछे इनके पैर के पीछे आप देख रहे हैं कलयुगी सृष्टि है, और इस और कलयुगी दुनिया को पैर वो मार रहे पैर हैं मार रहे और हैं, इनके और इनके हाथों में दिखाएगा स्वर्ग का गोला। अर्थात कृष्ण जी को दिखाते सदा मक्खन खाते हुए, अर्थात परमात्मा वर्तमान समय जो ज्ञान का मक्खन हम सभी बच्चों को दे रहे हैं, उस ज्ञान के मक्खन से ही हम स्वर्ग के मक्खन की प्राप्ति कर सकते हैं, सतयुगी दुनिया की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से हमें उस दुनिया में जाने के लिए इस कलयुगी दुनिया के बातों को, कलयुगी दुनिया में जो 5 विकार कहेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन संपूर्ण सत्य, इन संपूर्ण विकारों को हम जब तक इसे त्याग नहीं करेंगे, जब तक हम इसे नहीं छोड़ेंगे, विकारों को जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारे जीवन में दैवी गुण नहीं आएगा, और जब तक दैवी गुण नहीं आएगा तब तक हम इस कृष्णपुरी सतयुगी दुनिया में जा नहीं सकते। तो हमें बहुत सुंदर तरीके से समझना चाहिए, जानकारी रखना है इस दैवी दुनिया में, इस कृष्णपुरी में, कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए हमें यथार्थ रीति पढ़ाई और पुरुषार्थ करना होगा। बिना पढ़ाई का, दुनिया में गते बिना स्टडी का कोई भी हम डेजिग्नेशन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कृष्ण की दुनिया। आज हम और आप सुन रखे हैं कि इंसान मरने के बाद कहते हैं कि फलाना स्वर्ग चला गया। अब सोचने की बात है कि मरने के बाद स्वर्ग चला गया, अर्थात आप समझ सकते हैं जो है कोई भी व्यक्ति जो है इतना आसान नहीं है स्वर्ग में जाना, कि जीवन भर विकर्म और पाप कर्म हम बुरे कर्म करते हैं, और कहते कहीं ना कहीं तो हम जीवन में जाकर जो है कहेंगे कि विकर्म पाप कर्म होता है, और मरने के बाद हम डायरेक्ट स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं। इससे सिद्ध होता है ना, इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा पिता आकर के हम सभी बच्चों को ये पुरुषार्थ कराते हैं 5 विकार, अर्थात काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 बुराई जो है मानव जीवन में है। कहते जब मानव जीवन में, जब देवी देवताओं में ये 5 विकार नहीं होता है, तो देवी देवताओं में 5 विकार होता ही नहीं है, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। मनुष्य में 5 विकार होता है, इसलिए हम उसे मनुष्य कहते साधारण मानव कहेंगे। तो वास्तव में ये 5 बुराइयों को अंतिम समय जीतने का पुरुषार्थ करना, छोड़ने का पुरुषार्थ करना, उसे कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करना ही वास्तव में क्या है कि हमें वन मिनट कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के आदरणीय संजय भाई जी के द्वारा हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का सत्य रहस्य, और कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का सत्य रहस्य क्या है, कृष्ण की दुनिया में हम कैसे जा सकते हैं, कौन सा पुरुषार्थ करेंगे, और हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना होगा जो हम कृष्णपुरी में जा सकेंगे। तो आदरणीय भाई जी हमारे पास में मुंबई से आ चुके हैं और हम उनका संबोधन सुनेंगे। आदरणीय संजय भाई जी, ओम शांति, ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा भाई जी। भाई जी आ रही है? जी जी, भाई जी के द्वारा जन्माष्टमी पर्व का सत्य रहस्य और हम कैसे वर्तमान समय एक सच्चा पुरुषार्थ करके
आने वाली स्वर्णिम सृष्टि में अच्छे पद की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग विनाश के बाद बहुत जल्द नई दुनिया सतयुग का शुभारंभ होने जा रहा है। तो भाई जी के द्वारा हम सुनेंगे नई दुनिया सतयुग में जाने के लिए, कृष्ण के साथ अच्छे पद प्राप्त करने के लिए राज्यों की पढ़ाई हम कैसे करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी परमात्मा प्रेमी, भगवत प्रेमी और परमपिता परमात्मा के संतान सभी को आज के उल्लास की, आज के आनंद की, आज की मिठास की, आज के त्योहार की, महापर्व कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण कितना सुंदर है, अद्भुत है, कितना आकर्षित करता है। अक्सर लोग भक्त उन पर जान छिड़कते हैं, माताएं बहुत प्रेम करती है, छोटा सा लाडला कृष्ण को झूले में झुलाती है। कृष्ण को दिखाया गया है गौ चरा था, मट्टी फोड़ता था, रास्ता डांस करता था, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ घूमता था। बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। कृष्ण कृष्ण कैसे बने। एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है, हमारे एक मित्र ने बताया, कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण को बहुत मानते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फोटो उनके घर में रखा हुआ है। एक बार उनके घर गया तो वो मुझसे कहे, भाई आपको कृष्ण कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता है।
ये तो सबसे आकर्षक व्यक्तित्व है इस दुनिया का। अगर कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में अभी आ जाए तो पूरे दुनिया के लोग उसके ओर उमड़ पड़ेंगे। वो इतना आकर्षक है, मोहन है, मोहनी मूरत है, इसलिए उसको मोहन भी कहते हैं। तो वो कहते हैं मुझे तो देखा नहीं जाता है, लगता है कि उसकी आरती उतारूं, उसको ये खिलाऊं वो खिलाऊं। अमले मेरे भाई, आपको कृष्ण प्रेम प्रिय लगता है ना? किसी भी व्यक्ति को जो भी व्यक्तित्व प्रिय लगता है ना, वो चाहता है कि हम उसके जैसा बन जाए। आपको मन नहीं करता कि मैं भी कृष्ण के जैसा बन जाऊं, मैं भी कृष्ण के जैसा आकर्षक बन जाऊं, मैं भी कृष्ण के जैसा मोहनी मूरत बन जाऊं, मैं भी कृष्ण के जैसा देवत्व मूरत बन जाऊं, मैं भी कृष्ण के जैसा दैवी गुणों पे से समाहित हो जाऊं, मैं भी कृष्ण की तरह 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म, ऐसी स्थिति को प्राप्त करूं। क्या आपका मन ऐसा नहीं करता है? सिर्फ कृष्ण को खिलाने का मन करता है, सिर्फ झुलाने का मन करता है, सिर्फ उसके साथ हिठोली करने का मन करता है? भारत ऐसा देश है जहां हर चीज को मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती है। ये जो जन्माष्टमी है, और बताया गया है कि कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ था, और उस जेल में 8 दरवाजे थे। 8 दरवाजे के अंदर उनको रखा गया था, और उनकी माता का नाम देवकी, देवकी के पुत्र, और उनका कंस, उनका मामा था कंस। तो कृष्ण की महिमा ऐसी है भक्ति में, तो कृष्ण के बारे में क्या क्या नहीं कहते। बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, इतना मनमोहक गाते हैं। कहते हैं नंदलाल प्यारे नयन दुलारे, आंखों के तारे, तरुण तिहारी मनुहार। तो कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, ये कृष्ण को प्यार, कृष्ण पर प्यार इतना उमड़ता कैसे है? तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है, वहां बताया जाता है हाउ टू बिकम कृष्णा, कृष्ण कैसे बने, देवता कैसे बने। क्योंकि जब कोई भी आत्मा महान कार्य करता है तो महात्मा कहलाता है, दुष्ट से भरा कार्य करता है दुष्ट आत्मा कहलाता है, दैवी गुणों से अगर आत्मा युक्त होती है तो देवात्मा कहलाता है। और इस तरह से पुरुषार्थ कर कांटों से फूल बनता है, और एक साधारण मानव असाधारण बनता है, और पुरुषार्थ करके क्या बनता है? देवता पद को प्राप्त होता है। तो कृष्ण की जो माता देवकी को, देवकी जो कहा गया है, ये देवकी कौन है? ये देवकुल की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। जब कलयुग का जब लास्ट स्टेज चलता है, लास्ट से भी लास्ट स्टेज चलता है, यानी कलयुग का अंत और सत्युग के जो बीच में संधि है, संधि काल, उसमें ऐसी देवात्माओं का अवतरण होता है, ऐसी देवात्माओं का जन्म होता है। ये ऐसी आत्माएं